भगवान भी खुश होते हैं उससे जो अपना ज्ञान अपने प्यारे भक्तों में जाकर बांटते हैं। जो भी ज्ञान सुनता है उससे भगवान बड़े खुश होते हैं, लेकिन जो सुन के अपने जीवन में उतार ले फिर औरों को भी सुनाने का काम करे, उससे भगवान और खुश होते हैं। एक है केवल अपने लिए हमने जिया, अपने को खुश किया, एक है अपने साथ साथ हमने 4 और लोगों को भी खुश किया। तो ज्ञान से अगर आपको सच्ची खुशी मिली, प्रसन्नता मिली, सुख शांति अंदर में अनुभव हुआ, शक्ति मिलती है, भक्ति बढ़ती है, मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त होता है, मुक्त स्वरूप हम हो जाते हैं। यही कार्य औरों को भी करना है, सबको करना है, और वही औरों के जीवन में भी रोशनी भर सकता है जो खुद रोशनी में होगा। जो खुद अंधेरे में है तो पहले उसको अपना अंधेरा दूर करना पड़ेगा ना। अभी कोई खुद बीमार है तो दूसरों को कैसे ठीक करेगा? पहले अपनी बीमारी तो दूर कर ले। तो अज्ञानता का रोग जो हमारे पास था, हम पहले उसको दूर कर लें, स्वस्थ हो जाएं, मतलब ज्ञानवान बन जाएं, फिर आप हर एक को ज्ञान दे सको। तो भगवान को खुश करने के लिए तो बस इतना ही करना है, आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। इतनी बात करनी है बस। यही बात अगर आपने पक्की कर ली तो आप समझना कि भगवान आपसे प्रसन्न हो गए। हर एक को जब दुख में होता है, भगवान पता नहीं क्यों मेरे से नाराज है, इतने दुख दे दिए मुझे, भगवान लगता है नाराज है मेरे से, मन ऐसे बोलता है। तो राजी करने के लिए ज्ञानवान बनो। अब आप देखोगे, आपको लगेगा भगवान तो मेरे से बहुत खुश है, ये भगवान मेरे से कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, उन्होंने मेरा जीवन इतना सुंदर बना दिया। आज भगवान की तो मेहरबानी हुई जो आपने दुख में, तकलीफ में भगवान को पुकारा, या शिकवे शिकायत करने के लिए ही, ताना उलाना देने के लिए ही उनसे बात की और अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना की। तो मनुष्य सोचता है कि जीवन सुखमय बनेगा, पैसा खूब हो जाएगा तो सुखमय बनेगा, लेकिन आपने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे जीवन में सुख भर दो, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में सुख भर दो। तो भगवान ने देखो कितना अच्छा सुख वाला जीवन बना दिया। सच्चा सुख तो सत्संग में है। भगवान ने तुमको सच्चा सुख दे दिया, इसके लिए भगवान के हमें कितने शुक्राने मानने चाहिए। भगवान हमसे खुश होकर हमको ये रास्ता दिखा देते हैं, और फिर जब हम भी अपना जीवन ज्ञान वाला बना लेते हैं और इसी राह में लग के दूसरों को भी लगाते हैं, तो भगवान खुश होते हैं कि ये मेरा बच्चा सही कार्य कर रहा है, अपने साथ साथ 4 और लोगों का भी भला कर रहा है। तो भगवान को खुश करने का काम करो। अभी तक तो संसार को खुश करने का काम किया, मैं खूब काम करूं, मेरे घर वाले खुश हो जाएं, मैं बहुत पैसा कमाऊं तो मेरे घर वाले खुश हो जाएं, मैं ऐसा काम करूं तो समाज वाले खुश हो जाएं, बहुत काम किया। लेकिन अब आपको भगवान को खुश करने वाला काम करना है कि खुद भी भगवान का नाम लेना है, खुद भी ज्ञान पक्का करना है, औरों को भी ज्ञान पक्का कराना है। तो भगवान भी खुश होते हैं उससे जो अपना ज्ञान अपने प्यारे भक्तों में जाकर बांटते हैं। जो उनको ज्ञान मिला है वो ज्ञान सब में बांटते हैं। ये निष्काम बीज हरेक के हृदय में पनप कर सभी का जीवन संवार देता है। कोई कैसा भी हो, खोटा खरा कैसा भी हो, हमेशा ये बात चलती है। आप अनपढ़ हो कि पढ़े लिखे हो, आप गुणवान हो कि आप गुणहीन हो, जैसे भी हो, लेकिन अगर आप ज्ञान के वचन अपने हृदय में धारण करते हो तो वहां वो फलीभूत होते हैं। बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो हर धरती में नहीं उपजते हैं। आप वहां से बीज ले आओ, पहाड़ों के जो होंगे, वेजिटेशन फर्क होता है वहां का, तो वहां की चीज लाके आप यहाँ मैदानी इलाके में या गर्म प्रदेश में अगर धरती में डाल के उसको बनाना शुरू करो, उगाना शुरू करो, तो शायद नहीं भी उगते हैं। जहाँ का है वो वहीं खुलता है, वहीं पनपता है। और कोई बीज जो होते हैं वो ऊसर भूमि में नहीं होते, उसमें वो नहीं पनपेंगे। कोई बीज ऊसर में भी पनप जाते हैं, ऊसर में घास वगैरह और चीजें हो जाती हैं, लेकिन अनाज बहुत सारा नहीं होता है ऊसर भूमि में। कोई ऐसी कई तरह की भूमि होती है, मिट्टी भी तो कितनी तरह की होती है।
सब लोगों ने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ने गए हो तो जाना है कि मिट्टी कितनी तरह की होती है, और हर तरह की मिट्टी में अलग अलग प्रकार के बीज ज़्यादा अच्छे पनपते हैं। दूसरे तरह के बीज के लिए आपको मिट्टी को कुछ ऐसे दोमट करना पड़ता है, कोई कैसे करना पड़ता है। तो हर एक भूमि में हर बीज नहीं पनपता, लेकिन हर एक का अंतःकरण अलग अलग है, हर एक की भूमि अलग अलग है, उसमें ये ज्ञान का बीज पनप जाता है। कितने अच्छी बात है और आश्चर्य की बात है कि किसी का मन कैसा भी है, ज्ञान तो वहां जाके अपना काम कर लेता है, वहां भी ज्ञान पनप जाता है, और ज्ञान के पनपने से वो धरती अच्छी हो जाती है। जैसे ऊसर भूमि में अगर बहुत पानी आप भर देते हो, पानी ही पानी रहता है उसमें, खूब पानी भर देते हो, और तो उसमें कुछ ना कुछ घास फिर और चीज़ें धीरे धीरे उगने लग जाती हैं, और उनके से ही फिर और खाद बनते बनते वो ऊसर भूमि ठीक भी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा भी हृदय चाहे जैसा था, लेकिन ज्ञान का बीज पड़ता है तो उसी से धीरे धीरे करके प्रेम का पानी पड़ता है, उससे करते करते हमारा भी अंतःकरण फिर इतना ही शुद्ध हो जाता है, हमारा अंतःकरण उतना ही अच्छा हो जाता है। ये ज्ञान सबके हृदय में जा सकता है, ये नहीं कि फलाना पक्का कर पाएगा फलाना नहीं कर पाएगा, ये ज्ञान उसको मिल पाएगा उसको नहीं मिल पाएगा, सबको मिल सकता है। जो अपने को योग्य बनाए, जो अपने को ज्ञान के लायक बनाएगा उसको ज्ञान मिल जाएगा। तो ये निष्काम का बीज ऐसा होता है कि हर एक के हृदय में पनप कर सभी का जीवन संवार देता है। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा घनी न जावे। मतलब एक कण बराबर भी, अगर कोई मनुष्य एक कण बराबर भी ज्ञान को अपने हृदय में बसा लेता है तो उसकी महिमा इतनी हो जाती है कि गिनती से परे। कितना गिने, कितनी महिमा गाएं। एक कण भी अगर आपने ज्ञान का अपने दिल में बसा लिया तो गुरु तो भर भर के तुमको दे रहा है ज्ञान। एक कण क्या, पूरा मण के मण रोज रोज मिल रहे हैं। हर दिन हम कितनी अच्छी अच्छी बातें गुरु जी की सुनते चले आ रहे हैं, कितना सबका मन प्रसन्न होता है, कितना सबका जीवन संवरता है। लगता है ये बात तो आज पहली बार सुनी, ये तो इससे पहले कभी सुनी नहीं थी। कितनी मन को खुशी होती है, बार बार भी सुनते हो तो भी खुशी होती है कि कितनी बार ये बात सुनी है, लेकिन आज और अच्छी तरह समझ में आई, या आज उसको सुन के और अधिक आनंद आया। कितनी बार भी कोई सुना हो दृष्टांत या भजन या पॉइंट, लेकिन आप जब सुनते हो आपको और अधिक पहले से प्रसन्नता हो जाती है, आपको और अधिक पहले से उसका अंतर्मुखता में जाके सार समझ में आ जाता है, उसकी गहराई में आप और अधिक चले जाते हो। तो एक कण भी अगर कोई अपने मन में बसाता है तो वो कितना महान बन जाता है। तो आप पूरा का पूरा ज्ञान अगर अपने मन में बसाते हो तो कितने महान बनते हो। गुरु के प्रेम में ही हस्ती व अहंकार गुम होता है, फिर तो केवल गुरु ही गुरु रह जाता है, बाकी मैं गुम हो जाता हूं। जब आप गुरु के प्रेम में रहते हो तो फिर आप देखो आपका जो होनापना था ना, मेरी हस्ती है, मैं कुछ हूं, अहंकार खत्म होता है। लगा मैं कुछ हूं कहां, मेरे अंदर शक्ति भगवान की है। अगर भगवान ने शक्ति नहीं दी होती तो मैं ना बोल सकता था, ना चल सकता था, ना काम कर सकता था। मेरा दिमाग बड़ा अच्छा है तो भगवान ने दिया है, मेरा दिमाग भी एक नस भगवान फेल कर दे तो आप भूल ही जाओ सब कुछ। कभी बड़ी उम्र में कुछ बीमारी ऐसी हो जाती है मानसिक लोगों को, डिमेंशिया और क्या क्या सब हो जाता है, तो याददाश्त भूल जाती है, अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपना नाम, मैं कौन हूं, मैं कहाँ रहता हूँ, अपना घर भूल जाते हैं। फिर बेचारे सड़कों पे भटकते रहते हैं, लोग समझते हैं पागल है, घूम रहा है ऐसे। लेकिन बड़ी एज में उसका कुछ कारण ऐसा बना, शरीर में कोई कमी हो गई, खाने पीने की कमी होती है, व्यर्थ के सोच विचार होते हैं, या दिमाग से काम नहीं लेते, एक ही जगह कुंठित हो जाते हैं, तो भी ये हो जाता है। सत्संग में आके हम अपने दिमाग से काम लेते हैं, क्या सुना उसको सुनाना है, याद रखना है, पॉइंट भी भजन भी, तो आपका ब्रेन वर्क करता रहता है। वरना किसी का दिमाग काम नहीं करता क्योंकि दिमाग से काम लेता नहीं है वो, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं करता है। काम लेना शुरू करो तो फिर उसका दिमाग फिर चल पड़ेगा, काम करना शुरू कर देगा, पड़े पड़े तो जंक लगता है। बहती नदियां ही साफ कहलाई, गति में ही तो जीवन है, बहती नदी में ही तो सही रहता है, वरना थम गया पानी तो जम गई काई। आपका दिमाग भी थम गया, सोचना ही नहीं चाहते, समस्या को सुलझाने के लिए दिमाग चलाना ही नहीं चाहते हो,
कोई काम करना ही नहीं चाहते हो, तो फिर क्या होता है, आपके ऊपर भी काई जम जाती है। थम गया पानी तो जम गई काई। आपके सोच विचार आपने काम करने वैसे बंद किए तो आप देखो आपके दिमाग पे काई जमने लगती है, आपको फिर कुछ याद ही नहीं रहता। तो बहती नदियां ही साफ कहलाई। जैसे नदी बहती है तो साफ रहती है, हमारे अंदर भी विचार अच्छे अच्छे आते रहें। गुरु हमको रोज के नए नए विचार देता है, प्रवाह में उसे बहते रहते हैं, तो हमारे अंदर भी स्वच्छता बनी रहती है, हमारा दिमाग सही काम करता रहता है। किसी भी चीज को ऐसे छोड़ नहीं दो, कहते रखोगे तो राख हो जाएगा। आप जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे वो चीज खराब हो जाएगी। घर में जो चीजें इस्तेमाल नहीं करते तो खराब हो जाती हैं। आपके ज्ञान को अगर आप व्यवहार में नहीं उतारते, उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो भी व्यर्थ हो जाता है। तो जो ज्ञान सुनो उसको भी अपने व्यवहार में उतारते चले जाओ। और गुरु के प्रेम में ही हस्ती व अहंकार गुम होता है। जब प्रेम होता है तब हमारा अहम खत्म हो जाता है, वरना तो मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं। लेकिन जहां प्रेम होगा वहां आप क्या बोलोगे, अरे मैं तो कुछ भी नहीं, भगवान तुम ही सब कुछ हो, गुरु तुम ही सब कुछ हो। अपना अहंकार तो गुम होता है ना। अहंकार तुम्हारा किसी के सामने है, बहुत अहंकार करते हो किसी भी कारण से, लेकिन जब उसी व्यक्ति से आपका प्रेम हो जाता है किसी भी कारण से, तो फिर उसके सामने आप अहंकार नहीं करते। वैसे बड़ा अहंकार ऐंठ के चलते थे। तो परमात्मा तो प्रेम का रूप है। हमारे अंदर अगर प्रेम है तो समझो मेरे अंदर परमात्मा है। लव इज गॉड बोला गया, तो प्रेम हमारा परमात्मा प्रेम के रूप में मेरे जीवन में है। अब मैं जहां देखता हूं, जिसको देखता हूं, मैं हर एक को प्रेम कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर प्रेम का परमात्मा है। और वो भी सामने वाला भी परमात्मा का ही रूप है। एक रूप ये है उसका, एक रूप वो है, सारे रूप उसी के हैं। उसमें क्या होता है, गुरु के प्रेम में फिर अहंकार गुम होता है और फिर केवल गुरु ही गुरु रह जाता है। फिर सर्वत्र इस रूप में भी गुरु है, उस रूप में भी गुरु है। कैसे गुरु है कि वो हमें कुछ तो शिक्षा दे रहा है, कुछ तो हमको सिखा रहा है। अज्ञानी व्यक्ति से भी आप कुछ तो सीख रहे हो, तो फिर वो भी तो गुरु हुआ ना हमारा। कम किसको कहें, हर एक से हमने कोई ना कोई शिक्षा ली। अज्ञानी व्यक्ति से भी सीखते हो कि वो अज्ञान में कैसे दुखी है, वो अज्ञान में कैसे परेशान है, अज्ञान में कैसे कर्म बना रहा है। तो हमने सीखा ना कि अज्ञान में रहने में ये सब होता है, जो कि जन्म मरण के चक्कर का कारण बनता है। हमें नहीं करना है ऐसा। किसी को तो आप फॉलो करोगे, मुझे ऐसा करना है, और किसी को देख के ये सीखोगे, अरे नहीं वो गिर गया ना, मुझे नहीं गिरना, वहां फिसलन थी, उसने सावधानी नहीं रखी तो गिरा। गिरे हुए व्यक्ति को देखकर भी तो आप शिक्षा ले ली, सीख लिए कि उसने क्या कमी की थी जो गिर गया, उसने क्या सावधानी रखी तो गिर गया। हम लोग एक बार गए पहाड़ में, उधर अमरनाथ में, तो वहां तो बर्फ ही बर्फ थी, बर्फ पर ही सोना, बर्फ पर ही चलना, एकदम अमरनाथ में ऊपर। वहीं जाके नाइट में भी वहीं रुके थे। तो देखा जब सवेरे जब वापस आ रहे थे तो उसी पे चल के आना पड़ रहा था, तो इतनी फिसलन थी। तो अक्सर जैसे ढलान है तो आगे वाले लोग फिसलते जाए। स्टिक तो लेके रखी थी, पहले ही लोगों ने कहा था कि बर्फ में जाओगे तो नीचे लोहा लगी हुई है, वो स्टिक लेके चलनी है। तो फिर हमारे साथ में जो थे लोग सत्संगी, एक ने कहा कि ये इस तरह से बर्फ में ऐसे इसको गाड़ के तब चलेंगे तो नहीं फिसलेंगे। आगे देख रहे थे ना, तो हम लोग कोई नहीं फिसले, तो हम आराम से उस बर्फ के रास्ते में भी चले गए। तो अगले क्यों गिर रहे हैं, वो देखा ना भी क्या सावधानी रख रहे हैं, और हम लोग क्यों नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि हमने उस तरह से सावधानी ले रखी है। तो देख के सीख भी तो जाते। माया में भी कौन फिसला कौन गिरा, अज्ञान में कौन फिसला, अहंकार में कौन गिरा, किस कारण से उसने अभिमान किया, देखते हैं तो सीखते हैं। सारा संसार ही हमारा विश्व ही विद्यालय है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए,
विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गए, लेकिन ये पूरा विश्व ही विद्यालय, इसमें तो पढ़ रहे हो ना, तो उतने तो अनुभवी बन जाओगे। और गुरु ने विवेक खोल दिया तो आप हर एक से अनुभव ले पाते हो। तो फिर क्या होता है, गुरु ही गुरु रह जाता है और हम गुम हो जाते हैं। मैं गुम हो जाता हूँ, केवल भगवान ही भगवान हर जगह रह जाते हैं। तो सावधानी गुरु रखने के लिए बताता है, सावधानी हमको रखनी है। सो क्यों विसरे जो विकते काटे, जन्म जन्म का टूटा गांठे। वो क्यों हमसे भूल जाए जिसने हमको विष से निकाल दिया, विषयों के विष से जिसने हमको निकाला, वो क्यों भूल जाए हमसे। उसको तो हमको हमेशा ही याद रखना है, वरना तो हर एक का जीवन विषयों में पड़ा हुआ था। ऐसे विष में थे, विषैली बातें, विषैले विचार, विषैली भाषा, विषैले कर्म, यही सब होता था हर एक का। तो कैसे गुरु ने हमको विषयों के विष से निकाला, और जो परमात्मा से हमारा नाता टूट चुका था, उस टूटे हुए नाते को परमात्मा से अब वापस जोड़ दिया, हमारा योग लगा दिया। गुरु ने वो काम किया जो संसार में कोई नहीं कर सकता। वो गुरु ने काम किया कि हमारा नाता परमात्मा से जोड़ दिया, हमारा योग लगा दिया। तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं? जिसने हमारा जीवन संवारा, जिसने हमारा जीवन बनाया, उसको कैसे भूल सकते हैं? उसको तो हम हमेशा ही याद रखते हैं। और वो हमको भगवान से मिला के भगवान से एक कर देता है। वो हमको याद दिला देता है कि तुम्हारा नाता किसके साथ था, उससे तुम्हारा नाता टूट गया था, फिर तुमने अपना नाता संसार से जोड़ लिया। तो बड़ा काम गुरु करता है। इसीलिए कहा गया है, राम तजू गुरु को न बिसारो, गुरु के संग हरि को ना निहारो। कि गुरु ने हमारा टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा है भगवान से। अगर वो माध्यम नहीं होता तो हम भगवान से योग नहीं लगा सकते थे। इसीलिए गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक बोली गई है कि राम तजू गुरु को न बिसारूं। बहुत अच्छा भजन है ये एक, कि हम भले भगवान को भूल जाएं, लेकिन एक बार भी कभी हम भगवान को किसी मोमेंट पे भूल सकते हैं, लेकिन हम गुरु को नहीं भूल सकते। और गुरु के समान तो भगवान भी नहीं है। गुरु के सम हरि को न निहारो। हरि ने 5 चोर दिया साथी, गुरु ने लई छुड़ा दिया नाथी। भगवान ने तो 5 चोर दिए थे हमको साथ में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार जो है 5 चोर हैं। ये हमारी सुख शांति, हमारे मन की सारे संपत्ति जो सद्गुण हैं, वही हमारी संपत्ति होती है। और ये चोर उन्हीं को लूटते रहते हैं। विकार जो है हमारी सारी अच्छाइयों को तो लूट लेते हैं। जो भी किसी भी विकार के अधीन है, 5 विकार हैं और 5 विकार सक्रिय हैं बिल्कुल, तो हमारे अंदर की सारी अच्छाइयों को तो लूट लेंगे वो। विकारी व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं पाता, उसमें कोई गुण नहीं रहता। तो भगवान ने तो जन्म से हमको 5 चोर हमारे साथ में दे दिए, मगर गुरु ने उन 5 चोरों से हमारा बचाव कर दिया, छुड़ा दिया। अब न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार, कोई आपके जीवन में है ही नहीं, सब चले गए दूर आपसे। तो आपका सारा सुख संपत्ति रह गया आपके पास, आपके सद्गुण सब दिखाई देने लगे, प्रकट हो गए। और अच्छाई गुरु प्रकट कर देता है, हमारे जीवन में भर देता है अच्छाई। तो इसलिए गुरु ने जो काम किया वो कोई नहीं कर पाएगा। गुरु ही गोविंद से मिलवाने वाला है, वही माध्यम है। बिना गुरु के ना ज्ञान होगा, और बिना गुरु के ना आपको मुक्ति मिलेगी, ना आपका योग लगेगा। इसीलिए वो महान है। वो हमें हर इच्छा वासना से ऊंचा उठाता है। गुरु का काम ये है कि वो हमको हर इच्छा से और हर प्रकार की वासना से ऊंचा उठाता है। हमारा मन तो कहीं ना कहीं अटकता है, कोई ना कोई इच्छा में अटक जाता है। आज ये इच्छा करते हैं, कल वो इच्छा करते हैं। इच्छाएं आपको भटकाती रहती हैं, पता नहीं कहाँ ले जाती हैं। तो गुरु हमें हर इच्छा और वासना से, मन का वास कहाँ है, कौन कौन सी वासनाएं हमारे अंदर में पनपती रहती हैं, उन सब से वो छुड़ाता है। लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, ये तीनों प्रकार की वासनाएं हैं। और ज्ञानी
इन सब से ऊंचा उठता है। गुरु इन सब से ऊंचा उठाता है। लोक वासना, लोग क्या कहेंगे। जो भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो फिर उसको लोक वासना बड़ी सताती है। मैं अभी से सत्संग में जाने लगूं तो लोग क्या कहेंगे। और लोग टोकते भी हैं, कहते भी हैं, तुम इतनी यंग हो, तुम क्यों जा रही हो सत्संग में, या तुम तो इतनी सुखी हो, फिर क्यों जा रही हो सत्संग में। वो लोग समझते हैं दुखी व्यक्ति जाए सत्संग में दुख दूर करने के लिए, या जवान क्यों जाता है, बूढ़ा जाए सत्संग में। तो फिर उस लोक वासना के कारण से कोई लोग आना चाहते हैं तो भी नहीं आ पाते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले वाले, हमारे और लोग क्या कहेंगे, ये इतनी जवानी में क्यों जा रही है सत्संग में, इसको कौन सा दुख है। कोई ना कोई तो अंदर में दुख होगा, इसीलिए सत्संग में जाती है। इसको कौन सा कष्ट आ गया, ऊपर से मुस्कुराती है, अंदर घर में होएगी दिक्कत परेशानी, तभी सत्संग जा रही है। तो लोग मुझे दुखी समझेंगे, या समझेंगे कि शायद मेरी बहुत बड़ी उम्र हो गई है, मैं देखने में कम लगती हूँ लेकिन मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, लोग अंदर में ये सोचेंगे। तो सत्संग जाना कोई खराब बात है, गलत बात है। लोगों को लगता है बड़ा गलत बात है। तो लोक वासना के कारण से लोग सत्संग तक में नहीं आते। लोक वासना उस मामले में ठीक है कि आप गलत काम करने से बच्चों की लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, उनके भय से जो भी एक संस्कारी व्यक्ति होता है वो और गलत कामों में नहीं जाता है, जो भी संस्कारी होता है। और जिसके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है वो तो लोगों की परवाह नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है, कोई सोचता है सोचे, मुझे क्या करना, मैं तो गलत मार्ग चुनूंगा। तो लोक वासना आपको जगत का भय, गलत काम से बचने के लिए है, लेकिन सत्य के मार्ग पे चलने के लिए लोक वासना की थोड़ी ना आपको परवाह करनी है। आपको आगे बढ़ना है। जिसने भगवान की भक्ति की वो लोक वासना से ऊपर उठ गया। लोग कहेंगे उनको कहने दो, हमारा मार्ग सही है, हम सही रास्ते पे चल रहे, तो हम क्यों उनकी परवाह करें। तो गुरु ने इस लोक वासना से हमको उठा दिया। घर वाले क्या कहें, परिवार वाले क्या कहें, पड़ोसी क्या कहें, और लोग क्या कहते हैं तो कहने दो। वो लोग जान लेंगे एक दिन कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारा अच्छा बना हुआ जीवन देखेंगे, तब उनको भी लगेगा कि हमको भी ऐसा अच्छा जीवन बनाना चाहिए था। तो जब गुरु मिलता है तो वो हमको लोक वासना से ऊपर उठा देता है, और शास्त्र वासना से भी। ज्ञान में आते हैं, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मैंने नहीं जाना, ये नया शास्त्र है। किसी को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा किसी को पढ़ने में एकदम रुचि होते होते जैसे वो उनकी वासना बन जाती है, इतना मन अटक जाता है, मेरे से अधिक कोई ना जान पाए, मैं जान लूं, या मैं उस बात में कि मैं सब जानता हूँ, 4 लोगों के बीच में बैठूं तो मैं बता सकूं मैं सब जानता हूँ। वो अपने ज्ञान का बखान करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए पढ़ते रहते हैं। अपने जीवन बनाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, लेकिन औरों को जताने के लिए कि देखो मुझे इतना आता है। तो वो इस तरह से रहते हैं। तो ये वासना है, हमें ये भी पढ़ने को मिले, वो भी पढ़ने को मिले, तो इससे भी गुरु छुड़ा देता है। इससे छुड़ाता है गुरु कि आगे देखो, जो तुमको मिला वही, उसी में सब कुछ है, जो तुमको सार मिला वो सब कुछ, जितना तुम्हें ज्ञान मिला उसी में सब कुछ है, और अधिक जानने की क्या तुम्हें लालसा है। तुमने सार वस्तु जान ली, समझ ली, फिर और तुम्हें जानने की क्या लालसा है। तो इस शास्त्र वासना से भी गुरु हमको ऊंचा करता है कि मैंने एक आत्मा को, एक ब्रह्म को जान लिया, फिर मुझे और अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देह वासना, फिर एक देह वासना, ये देह वासना से गुरु हटाता है। अपनी देह के लिए लोग बड़े आसक्त होते हैं, मेरी देह स्वस्थ रहे, अच्छी रहे, इसके लिए तरह तरह के उपाय भी करते रहेंगे। उसमें अटकाव हो जाता है, जैसे वासना हो जाती है, देह की वासना हो जाती है।
स्वस्थ अपने को रखना अच्छी बात है, मगर कई लोग ना बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं अपने शरीर में और शरीर के सुख में, कि मुझे देह का सुख मिले, बस मेरी शरीर को आराम मिले, मेरे शरीर को सुख सुविधाएं मिले, मेरे शरीर का नाम होए। तो ये सब देह की वासना के अंतर्गत आता है। अपनी कीर्ति करवाना, अपना नाम कराना, उसमें खुश होना, इतनी वाहवाही हो रही है, इतना मैं आरती उतर रही है मेरी, मैं पूजा जा रहा हूँ, ये सब देख के मन अटकता है और खुश हो रहा है और वो चाह रहा है। तो ये सब देह वासना है। गुरु का ज्ञान हमको ये इससे हटाता है। संसार में जितनी भी वासनाएं हैं वो या तो देह वासना के अंतर्गत आएंगी, या लोक वासना के अंतर्गत आएंगी, या शास्त्र वासना के अंतर्गत आएंगी। गुरु इन सब से हमारे को छुड़ाता है। इन सब से छुड़ाने के लिए वो बोलता है, इन सब से हटने के लिए पहले तो ब्रह्म वासना में आ जाओ, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वत्र ब्रह्म। फिर उससे भी हट जाते हो। अपना नाम रटते हो क्या रोज, मैं फलानी हूँ, मैं फलानी हूँ। आपका नाम रख दिया आपके माता पिता ने, आपने समझ लिया, उसके बाद रोज माला लेके जपते थोड़ी हो अपना नाम, कि मैं भूल ना जाऊं कहीं। वो तो पता ही है वो मैं हूँ। तो ये ब्रह्म की वासना, फिर ब्रह्म पता ही है तो उसमें हम रटें क्या, उसमें मालूम ही है ही वो, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, तो हमको उसको भी याद करने की क्या जरूरत है। तो हर प्रकार की वासना से गुरु अपने ज्ञान से हमको सुनाता है। ज्ञानी जो है केवल उसे प्रेम सीखना पड़ता है, परंतु प्रेमी को ज्ञान स्वतः आ जाता है। आप ज्ञानी बनते हो तो आपको प्रेम सीखना पड़ता है। उद्धव जो था वो ज्ञानी था, उसको जाके प्रेम सीखना पड़ा गोपियों से। तो ज्ञानी केवल बनोगे तो आपको प्रेम सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रेमी हो तो ज्ञान आपको स्वतः आ जाता है। गोपियां प्रेम में थी तो उनको ज्ञान स्वतः आ गया। उनको देह बिसरी हुई है, जगत बिसरा हुआ है, एक भगवान याद है, अपनी देह भी बिसरी हुई है, किसी प्रकार की वासना है ही नहीं, ना देह वासना, ना लोक वासना, ना शास्त्र वासना। गोपियों को थी तीनों में से किसी प्रकार की वासना। कोई ज्ञान भी नहीं सुना उन्होंने, मगर प्रेम में थी इतनी, ईश्वरीय प्रेम में थी ना, इसलिए वो निर्वासनिक थी। हम भी जब भगवान के प्रेम में रहते हैं, शुद्ध ईश्वरीय प्रेम में रहते हैं, तो हम निर्वासनिक होके रहते हैं। तो जो प्रेमी होता है उसको ज्ञान स्वतः आ जाता है, क्योंकि प्रेम में आप अच्छे बनते चले जाते हो। प्रेम मनुष्य को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना देता है, उसका आचरण अच्छा हो जाता है। जिसका स्वभाव प्रेम करने वाला है वो हर एक के साथ मिठास से बोलेगा, हर एक के साथ प्रेम से बोलेगा, नम्रता से बोलेगा, हर एक की इज्जत करेगा, हर एक को महत्व देगा, एकदम निरअहंकारी बन के रहेगा प्रेम वाला व्यक्ति। और जहाँ प्रेम नहीं है तो अहंकार करेगा, तो किसी को महत्व नहीं देगा। अहंकारी व्यक्ति केवल अपने को महत्व देता है। तो प्रेमी को तो ज्ञान स्वतः आ जाता है, लेकिन ज्ञानी को जो है वो प्रेम सीखना पड़ता है। और प्रेमी को कोई साधन यतन करना नहीं पड़ता, उसको कोई साधन यतन नहीं करना पड़ता। प्रेम सहज समाधि है। जिस जिससे तेरा प्रेम हुआ उससे तुम्हारी मुक्ति हो गई। प्रेम एक सहज समाधि है। जिस जिससे तुम्हारा प्रेम होता जाएगा उससे तुमको छुटकारा मिलता जाएगा, मुक्ति होती जाएगी। मतलब कि जो तुम्हारा अटकाव था, राग था, आसक्ति थी, मोह था, वो सब तुम्हारा खत्म होता जाएगा। तुम शुद्ध प्रेम में आते जाओगे। और प्रेम में जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू। सर्वत्र मैं ही मैं हूं। तो जब जिस जिस से तेरा प्रेम हुआ उससे तुम्हारी मुक्ति हो गई। जहां प्रेम नहीं है, शत्रुता है, घृणा है, नफरत, उसको आप भूल नहीं पाओगे, उसको याद करते रहोगे। आपकी उंगली में कांटा चुभ जाए तो आपको वो कांटा हमेशा याद दिलाता रहेगा, मैं चुभा हुआ हूं इधर, वो उंगली दर्द करती रहेगी। आप उस उंगली को बार बार याद करोगे, देखोगे, कांटे के कारण से। लेकिन जब कांटा निकल चुका, वो ठीक है, तो क्या आप अपनी उस उंगली को रोज रोज देखते रहते हो क्या? हर समय याद करते रहते हो? लेकिन अगर उसमें तकलीफ हो गई तो आप याद करोगे।
तो जहाँ हमारा मन नहीं मिलता है, जिससे हमारा द्वेष है, जिससे हमारी नफरत है, जिससे हम घृणा करते हैं, जिससे शत्रुता करते हैं, उसको तो जाने अनजाने आप याद करते ही रहते हो, वो आपके दिल दिमाग में छाया ही रहता है। भगवान को याद नहीं करोगे, आप अपने शत्रु को याद करते रहोगे, तो छुटकारा कहाँ मिला आपका, मुक्ति कैसे मिलेगी अगर आप उसी को याद करते रहोगे। लेकिन प्रेम हो गया तो छुटकारा मिल गया, आपका मन अटकने से खत्म हो गया और आपको मुक्ति मिल जाती है। आप गवाइए ता शह पाइए, अपने आप को गवाओ, अपने को मिटाओ, तब तुमको परमात्मा मिलेगा। ये प्रेम की मंजिल मिटने से ही मिटती है। जो भी ये मंजिल है हमारी प्रेम की, ये जब तक अपने को गवाएंगे नहीं, जब तक अपने को हम मिटाएंगे नहीं, तब तक आपको मंजिल मिलेगी नहीं। आप पाना चाहते हो, मंजिल पे जाना चाहते हो, लेकिन कुछ बन के नहीं जा सकते। ये रास्ता ऐसा है जिसमें आपको मिट के जाना पड़ेगा। जैसे यमराज के घर में शरीर सहित नहीं जा सकते आप। नचिकेता गया तो उसको वापस भेज दिया यमराज ने, उसके द्वारपालों ने, कि नहीं आ सकते, जब शरीर छूटेगा तभी आ सकते। तो प्रेम की मंजिल में भी पहुंचने के लिए आपको अपने को मिटाना पड़ेगा। कुछ बन के आप नहीं पा सकते, परमात्मा को भी कुछ बन के नहीं पा सकते, मिट कर ही पा सकते हो। तभी कहा कि जिस मरने ते जग डरे वो मोको आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से सारा जगत डरता है, ज्ञानी बोलता है वो मेरे लिए आनंद है, क्योंकि जब मरेंगे तभी पूर्ण आनंद को प्राप्त करेंगे। तो शरीर के मरने से थोड़ी पूर्ण आनंद को प्राप्त करते हो। जब आप अपने जीव भाव को खत्म करते हो, जब अपने को मिटा देते हो, जो अपनी हस्ती मिटा देता है, उसको पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति होती है। और मिटेगा कोई कैसे, प्रेम में मिटेगा। सार तत्व यही है कि आपको अपने को गंवाना है। जो अपने को आज दिन तक बना के चलते हो, उससे अपने को मिटाना है, तभी आपको परमात्मा मिलेंगे, तभी आपका योग लगेगा। मिटना लोगों को किसी को बड़ा कठिन लगता है।